मसला क्या हाल सुन्नत पता है क्या है? ये जो हम कहते हैं कि हुजूर के सहाबा का एहतराम करते हैं, हमारा अकीदा यह है कि हम हुजूर की हाल का एहतराम करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये अकीदा का है हमारा। ये तो बड़ी आगे की बात है, ये तो बड़ी ऊंची बात है। सहाबा का एहतराम और आले बैत का एहतराम, अकीदा हमारा तो वो है जो मैंने अभी बयान किया। तो हम तो हुजूर के दर के कुत्तों का भी अदब करते हैं। अदब, अदब की बात ये नहीं कि सहाबा का अदब करते हैं, सहाबा के हम नौकर, हुजूर की आल के दर के कुत्तों के नौकर। बोलो बोलो बोलो, हुजूर की आल के दर के कुत्तों के भी नौकर हैं हम। अदब का जहां तक ताल्लुक है तो इकबाल ने कहा था कि खीरा ना कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना हो न जा। अदब तो इस बात का है। इकबाल ने कहा कि एक रास्ता मदीने जाता है, एक नजफ शरीफ जाता है, और कहा कि उस रास्ते की रेत का जर्रे अगर हमें मिले और हमारी आंख का सुरमा बने तो ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ और शरफ की बात होगी। तवज्जो तवज्जो गौर से। इकबाल ने कहा एक रास्ता मदीने जाता है जहाँ मुस्तफ़ा रहते हैं, एक नजफ जाता है जहाँ मुर्तज़ा हैं, उधर इमामुल औलिया हैं, उधर इमामुल अंबिया हैं, उधर इमामुल औलिया हैं, उधर मदीने वाला है, उधर कुफे वाला है। मौला अली का तख्त खिलाफत कुफे में था ना, इसलिए अब वहाँ नबी हैं, वहाँ अली हैं। तो इकबाल ने कहा उधर रास्ता जो जा रहा है उसकी रेत के जर्रे अगर हमें मिले और आंख का सुरमा बने तो बहुत बहुत बड़े एजाज और शरफ की बात होगी। आला हजरत ने पता है क्या कहा? आला हजरत ने कहा वाह अहमद रजा तेरी अजमत को सलाम, वाह अहमद रजा अल्लाह आपकी तुरबत अनवर पर करोड़ हा रहमत नाज़िल फरमाए। आला हजरत ने कहा इकबाल बड़ी वड्डी गल कीती है लेकिन फिर भी छोटी गल कीती है। आला हजरत ने कहा बात तो इससे भी आगे की है। गौर गौर गौर, मजा ना आवे फिर कहना। इकबाल, आला हजरत ने कहा कि इकबाल मदीना तो मदीना है, नजफ तो नजफ है, कहा एक शहर बगदाद है। समझ गए हो भाई, समझ गए हो, सुभान अल्लाह। कहा एक शहर बगदाद है, वहां ना मुस्तफा रहते हैं ना मुर्तजा रहते हैं। मुस्तफा का लाडला मुर्तजा का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है। और कहा बगदाद का भी रास्ता नहीं, रास्ते की मट्टी नहीं, बल्कि बगदाद का कुत्ता। आला हजरत ने कहा पीराने पीर तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तवज्जो जी, तवज्जो जी। आला हजरत ने कहा यह है हमारा अकीदा। अब हुजूर की हर निस्बत का एहतराम, हुजूर की हर निस्बत का एहतराम। हम जिस सहाबी को भी मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं। ईमान बचाने का रास्ता दे रहा हूं। ईमान बचाने के लिए आपको क्या आप कहें माहौल फराहम कर रहा हूं। ईमान बचाने के लिए आपको ऐसा कैप्सूल और ऐसी पुड़िया दे रहा हूं। ईमान बचाने के लिए आपको ऐसा मेयार दे रहा हूं। तवज्जो, ये फिसलते वो हैं जो कहते हैं हम मौला अली को मौला अली की वजह से, या अबू बकर को अबू बकर की वजह से, या उमर को उमर की वजह से, या उस्मान को उस्मान की वजह से, या मीर मुआविया को मीर मुआविया की वजह से। इसलिए उनको तकलीफ हो जाती है मीर मुआविया ये, मीर मुआविया वो। सुन्नियों याद रखो, हम सहाबा हो या आले बैत, उनमें से जिसको भी मानते हैं आमिना के लाल की वजह से मानते हैं। ईमान कब बचेगा? हम हुजूर की वजह से मानते हैं। हुजूर, जब हुजूर की वजह से मानते हैं तो फिर हमें उनके आपस के मामलात से क्या लगे? उनकी शानें अलग अलग,
उनका मकाम और मर्तबा वराउल वरा। हर एक को अलग अलग एजाज़ात मिले हैं, अलग अलग मेडल मेरे नबी ने उनके कंधों पे लगाए हैं, वो अलग अलग हैं। हम उनकी वजह से नहीं मानते। मैं आप में से जो लोग मियां साहब के हाथ पे बैठे हैं, जो मियां साहब के हाथ पे बैठे हैं, आप वो मियां साहब के हजरत मियां मोहम्मद हनफी सैफी दामत बरकातहुमुल आलिया, उनके जो उनकी बैत हैं, तो आप उनकी वजह से उनके खानवादे का एहतराम करते हैं, उनके बच्चों का एहतराम करते हैं, उनकी निस्बत वालों का एहतराम करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, जो उनकी वजह से उनके बच्चों से प्यार करता है, क्या वो फर्क करता है कि उन बच्चों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? फर्क होता है? कोई भी पीर जो अपने पीर की वजह से उस पीर के बच्चों से प्यार करे, तो वो फर्क करता है बड़ा कौन, छोटा कौन, आलिम कौन, गैर आलिम कौन? नहीं, वो कहते हैं हमें क्या ले गए, हम तो उनकी वजह से, हम तो उनकी वजह से, तो जो उनकी वजह से करता है वो हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करता है। वो उनकी वजह से करता है, वो हुजूर की हर और मैंने क्या जुमला कहा है, मैं और आपको इस पर क्लैरिफिकेशन दे दूं, ऐसी बात कर दूं कि सुन्नी आप अशश कर उठो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा हम हजरत अबू बकर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, हम जिसको भी मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो हाथ दी मुका छड़ी, एडी वड्डी गल कर छड़ी है कि उन्होंने हजम करना भी बड़ा औखा काम है। जिहदा मेदा चंगा चस दा लक्कड़ पत्थर हजम होवे गल हजम करेगा, जिहदा मेदा कमजोर होवे वो गल हजम ही नहीं कर सकता। ते अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे मेदे ठीक ने, क्योंकि तुहानू तुसीं मुर्शदां वाले हो ते मुर्शद फकीयां देंदे रहंदे ने, ठीक है ना, मुर्शद फकीयां देंदे रहंदे ने। जिन्हां दा मुर्शद कोई नहीं होंदा वो डी ट्रैक होंदे ने, वो गुमराह होंदे ने, वो विकदे ने। किसी कामिल की नजर में रहा करो, किसी कामिल के पास बैठा करो, अच्छी मजलिस और अच्छी सोबत इख्तियार किया करो, ईमान बचाने के लिए जरूरी है। मैं कल मैं फैसलाबाद आ रहा था, फैसलाबाद, तो अभी रास्ते में मैंने बताया ये दोनों बच्चे गवाह हैं, ये दोनों बच्चे गवाह और मेरा ड्राइवर भी। मुझे बहुत जल्दी थी कि मैंने वायलेशन है, करनी नहीं चाहिए थी। मैंने किसी बंदे को टाइम दिया हुआ था फैसलाबाद 4 बजे मिलने का, तो मैं 2:45 बजे लाहौर से निकला। तो अब वो और तकरीबन 20 मिनट मेरे सुखे की रेस्ट एरिया पे ज़ाया हो गए। तो 160 की स्पीड से मैं गया। अच्छा, अब हालांकि ये वायलेशन है, गलत है, गलत है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कानूनी अखलाकी तौर पर ये सब गलत। लेकिन मैं जब जा रहा था ना, अब गाड़ी में मैं हूँ और 160 की स्पीड पे एसी चल रहा है, मुझे कोई पता नहीं, सुकून से जा रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी अच्छी है, ठीक है, जा रहा हूँ। जब मैं फैसलाबाद वाले मोटरवे पे उतरा तो वो कुछ चीज़ें थी, तो मैंने शॉपर मैंने कहा साइड पे करके फेंकता हूँ। तो मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो की, गाड़ी स्लो की 100 की स्पीड की पे तकरीबन करके ना, तो मैंने शीशा डाउन करके फेंकने लगा, तो ऐसे हवा आई अंदर और मेरे हाथ को ऐसे पड़ी और वो पता नहीं शॉपर कहाँ गया। फिर मुझे एक और गलती का एहसास हुआ कि मुझे यहाँ फेंकने ही नहीं चाहिए थे। मेरे ज़हन में अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ और मस्जिद में बैठा हूँ, फौरन पता क्या ख्याल आया, मैंने कहा गाड़ी के अंदर बैठे हुए ना आंधी का पता था, ना तूफान का पता था, ना झखड़ों का पता था। इसका मतलब यह है अगर बंदा किसी कामिल की सोहबत और मजलिस में रहे तो हर किस्म के तूफानों से बचा रहता है। मुझे वही ख्याल आया, मैं और आप भी ज़हन में कोई नहीं था, रास्ते में ये बयान करूंगा, यहां याद आ गया, यहां याद आया, ये मुझे वहां ख्याल आया। जो ही बंदा उस हिसार से बाहर निकलता है तो ईमान के डाकू, अकीदे के चोर, यहां बदतमीजी के तूफान। आला हजरत ने कहा सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जिनको तुमने अपने मसलक का रखवाला बनाया था वही चोर निकले,
वो ही डाकू बन गए तो किससे गिला करें, किससे शिकवा करें। लिहाजा ईमान बचाने के लिए, अकीदा बचाने के लिए जरूरी है कि किसी कामिल की सोहबत में, उसकी निगाह में, वो कामिल के हाथ में हाथ हो और हर वक्त रीन्यू करते रहो उस ताल्लुक को। वहां आके बताओ जो आपको प्रॉब्लम्स हो, वहां आके बताओ। और याद रखो, पीर पकड़ने के लिए भी बाकी चीजें बाद में देखो, पहले यह देखो कि उसका अकीदा भी ठीक है या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, पीर बना लिया तो अगर उस पीर का अकीदा खुद खराब हो गया, वो खुद ही अकीदा उसका, यानी वो ही डी ट्रैक हो गया, उसका अकीदा मसलक अहले सुन्नत के मुताबिक न रहा, तो आपकी बैत ऑटोमेटिक टूट गई है, क्योंकि पीर बद अकीदा हो गया। अब सारी जिंदगी उसी खोंटे के साथ बंधे रहते हैं, हमारा पीर है, हमारा पीर है। पीर जन्नत में जाएगा तो फिर तो ठीक है, अगर पीर जहन्नम में जाएगा तो आप भी जहन्नम में जाएंगे। पीर बचाना जरूरी नहीं, ईमान बचाना जरूरी है। पीर वही है जिसका अकीदा वो हो जो दाता अली हजवेरी का। बोलो बोलो। जिसका अकीदा वो हो जो ख्वाजा अजमेरी का है, जिसका अकीदा वो हो जो ताजदार गोलड़ा का है, जिसका अकीदा वो हो जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी का है। हक वो सरकार का है, सुल्तानुल आरिफीन का है, अख़ुनज़ादा साहब का है की कहते हैं जी, पीरे खुरासानी, सुभान अल्लाह। जिनका कि जो आलम भी हो, बाअमल भी हो, सही उल अकीदा भी हो। ये आजकल हमारे लोग, सादा लोग, मैं खत्म करने लगा हूं, समेटने लगा हूं। हमारी पब्लिक कहती है हम किधर जाएं, उधर एड्डी उच्ची टोपी, एड्डी वड्डी पग, किसी की गल स्पेसिफिक नहीं कर रहा, वैसे कह रहे हैं वड्डिया वड्डिया पग्गा जो है ने, कई मंजिला। वो कहते हैं एड्डी वड्डी पग, एड्डा चंगा जुब्बा, एड्डी लंबी तस्बीह, ऐसी गड्डी, इतने मुरीद, एड्डा वड्डा आस्ताना। मैंने कहा पता है क्या है, मैंने कहा अगर तो जिस हजरत की बात कर रहे हो वो हजरत आला हजरत से बड़े हजरत हैं, बैठे हो, अगर तो वो हजरत आला हजरत से बड़े हजरत हैं, अगर वो पीर इमाम रब्बानी से बड़े पीर हैं, अगर वो सैयद दाता अली हजवेरी से बड़े सैयद हैं, अगर वो ख्वाजा अजमेरी से बड़े सैयद हैं, गौसे आजम से बड़े सैयद हैं, अगर वो इमाम आजम से बड़े इमाम हैं, फिर उनकी बात मान लो। और अगर आला हजरत से बड़े आला हजरत नहीं है, दाता साहब से बड़े सैयद नहीं है, इमाम रब्बानी से बड़े पीर नहीं है, इमाम आजम से बड़े इमाम नहीं है, तो फिर इनकी बात को छोड़ो, बात वो मानो जो आला हजरत की है, जो दाता साहब की है, जो गौसे आजम की है। तवज्जो जी, बस ईमान बचाना बहुत जरूरी है, अकीदा बचाना बहुत जरूरी है। और मैंने क्या कहा था 2 आयतों में, ये कहा गया कि महबूब मैं मोमिन उस वक्त मानूंगा जब ये तुझे ऐसे मानेंगे जैसे तेरे यारे गार ने माना है। आखिरी पोर्शन शुरू करने लग्या, समेट देवा गल, सुना देवा कि रहने देवा। अगर तुसी ताज़ा होयो, हुण तो लगता हाली हुणे आयो महफल तुहाडे चेहरिਆਂ तो लग रहा माशा। इंज मनन जिवें तेरे यारे गार ने मन। ईमान दी थ्योरी दा प्रैक्टिकल सिद्दीक अकबर ने किवें पेश किया। अल्लाह ने फरमाया उदों महबूब मोमिन मनांगा जदों अपना वतन, अपना माल, अपने माँ बाप, अपनी औलाद और अपनी जान, समझ आ गई 5 चीज़ां। ते सिद्दीक अकबर ने इन्हां 5 चीज़ां दा प्रैक्टिकल इंज पेश किया कि इशारा होया ते वतन छड़ दिता, इशारा होया ते 35,000 दिरहम
हिक हिक करके मुस्तफा दे कदमा ते निछावर कर दिता। बुढ़ा बाप अबू कुहाफा हड्डियां दा ढांचा 100 दे पेटे हाली मुसलमान नहीं होए सन। ना जेबा कलमा कह छड्या, सिद्दीक अकबर ने तमाचा मारिया जोरदार। मेरे मुस्तफा बुढ़ा बाप, तसव्वुर करो। और अबू बकर भी उस वेले कोई मुंडा नहीं सी, 60-65 साल दे अबू बकर भी होने ने, यानी 55 साल दी ला लो तुसी, 55 साल दे 65 साल ते ना लाओ, ठीक है ना जी। तो आप सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो फरमाया यार अबू बकर ऐसा ना करते। अर्ज की आका वो तो उस वक्त मेरे पास तलवार नहीं थी, अगर तलवार होती तो फिर गल इत्थे तक ना रहती। बाप भी कुर्बान कर दिया। बेटे वाली बात बड़ी मशहूर है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जब मुसलमान हुए तो बैठे हुए थे बाप बेटा, तो उन्होंने कहा कि अब्बा जी मुझे बदर का वो दौर याद है जब आप मेरी तलवार के साथ में आए थे, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। अबू बकर सीधा होके बैठ गया और कहा बेटा काश तू ओदो मेरी तलवार दे थल्ले आंदा, मैं दुनिया नू दसदा के वफा की होंदी है। और फिर जान की बारी आई है तो गारे सौर में जब सारे सुराख बंद कर लिए, एक सुराख बचा, सांप डंग पे डंग मारता है। अबू बकर कहता है कि फिर गुलाम क्या हुआ? तो डंग मारी जा। अबू बकर ने अर्ज किया करो तेरे नाम पे जा फिदा।